लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाला एक इंजीनियरिंग का छात्र रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। उसके दोनों मोबाइल भी बंद आ रहे हैं। पुलिस मोबाइल की लोकेशन के आधार पर छात्र की तलाश कर रही है। उधर परिवार ने अपहरण की आशंका जताई है। एएसपी आबिद खान ने बताया कि अरण्य नगर निवासी 22 वर्षीय अजेंद्र पिता बीए शर्मा प्रेस्टीज कॉलेज का इंजीनियरिंग का छात्र है। वह मंगलवार शाम 5 बजे घर से निकला था और बुधवार रात तक नहीं लौटा। अजेंद्र को आखिरी बार उसके दोस्त यश होलकर के साथ देखा गया। पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसकी तलाश कर रही है। तो अभी कोई सूचना हम लोग पास नहीं है, लेकिन ये है कि कोई मित्र है, उसके साथ में जाने की एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोई उसका मित्र था, उसके साथ गए हैं, जिसके साथ शायद कोचिंग में भी पढ़ते हैं या ऐसा कुछ है। तो इस तरह की एक न्यूज जरूर है कि दो लोग साथ में जा सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। सर गर्लफ्रेंड के साथ गए हैं कुछ ऐसा? एक लड़की की भी स्टोरी बीच में आ रही है कि कोई एक लड़की है जो साथ में पढ़ती है या शायद कोचिंग में पढ़ती है, उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट्स आए हैं, बट एग्जैक्टली किस तरह से और क्या रोल है इन तीनों का, लड़की का भी और दूसरे दोस्त का भी, कुछ क्लियर नहीं है अभी। तो देख रहे हैं, उसको पता चल जाएगा। जूनी इंदौर के मालीपुरा इलाके में गुरुवार सुबह एक ट्रक से बिजली का खंभा गिर जाने से बिजली के तार टूटकर सड़क पर आ गए और करंट फैलने का खतरा पैदा हो गया। इसके चलते मां नर्मदा जयंती की प्रभात फेरी स्थगित कर दी गई। पुलिस के अनुसार सुबह 6 बजे एक ट्रक बिजली के खंभे से जा टकराया। इस हादसे में बिजली के तार सड़क पर आ गए, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं मां नर्मदा जयंती पर निकलने वाली प्रभात फेरी करंट फैलने की वजह से स्थगित कर दी गई। रहवासियों का कहना था, काफ़ी बार पहले भी ट्रक निकल चुके हैं और बहुत घरों में घुस जाते हैं, तो कोई देखने वाला वो नहीं रहता है। आज सुबह भी ट्रक निकला और वो रगड़ता हुआ उससे निकला खंबे से, पूरा खंबा नीचे हो गया, शॉर्ट सर्किट वगैरह हुए, सब क्षेत्र की लाइट चली गई आगे तक, कोई देखने वाला नहीं था, अंधेरा गुप हो गया। सब परेशानी यही हुई, सब लाइटें सुबह से बंद है। ये क्षेत्र वालों ने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया 6 बजे से, नहीं तो कुछ और घटनाएं हो सकती थी, आकस्मिक घटनाएं हो सकती थी। सब क्षेत्र वाले सुबह से जगते रहे और देखते रहे, कोई आए नहीं यहाँ पे। खजराना पुलिस ने कॉल सेंटर में चोरी का पर्दाफाश करते हुए वहां के ही एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर चुराए हुए 5 कंप्यूटर बरामद कर लिए हैं। जब्त माल की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई गई है। खजराना थाना प्रभारी सीबी सिंह ने बताया कि बॉम्बे अस्पताल के पास स्थित एक कॉल सेंटर में पिछले दिनों चोरों ने धावा बोलकर 5 कंप्यूटर पर हाथ साफ कर दिया था। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही थी कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इस चोरी में मोहित शर्मा निवासी एरोड्रम का हाथ हो सकता है। मोहित इसी कॉल सेंटर में नौकरी करता था। पुलिस ने मोहित को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया और कालानी नगर में किसी को कंप्यूटर बेचना भी बताया। पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार कर कंप्यूटर बरामद कर लिए हैं। मोहित के पिता भोपाल में बीएसएफ में पदस्थ हैं। तो कल वहाँ से करीब 5 कंप्यूटर, 6 सीपीयू, एलसीडी, ये काफ़ी सामान वहाँ से चोरी चला गया था। तो फिर उन्हीं में उन लोगों से जब चर्चा की गई तो उसमें से मोहित शर्मा है, उसके फादर बीएसएफ में है। मोहित शर्मा पिता बालकिशन शर्मा निवासी विजयनगर, स्कीम नंबर 54 का है और ये एक दिन से गायब था। तो फिर इसकी तलाश करके फिर इससे पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ करने पे इसने फिर कबूल कर दिया। तो इसने ये सारा माल कहीं कालानी नगर में किसी को बेच दिया था, पैसे वगैरह नहीं लिए तो उसको दे के आया था। तो वो सारा माल कल रिकवर हो गया, करीब 1.25 लाख रुपए का माल है। तो पूरी चोरी बरामद हो गई है इसमें। सर ये जो आरोपी है मोहित, क्या पहले भी इसका किसी तरह की आपराधिक गतिविधि में? नहीं, अभी तक तो इसका यहाँ और विजयनगर थाना क्षेत्र और लसूड़िया थाना क्षेत्र में कोई जानकारी नहीं मिली है इसकी। लेकिन ये भी एक स्टूडेंट रहा है, स्टूडेंट के बाद में ये कॉल सेंटर पे नौकरी कर रहा था और वहीं से इसने ये सारा सामान चोरी किया। सर क्या कुछ वजह बताइए इसने कि क्यों उसने ऐसा कदम उठाया, जबकि एक अच्छा पैसे की आवश्यकता के लिए इसने करा। तो सर कुछ गलत आदतों का भी शिकार है इसकी तो अभी जानकारी मिल नहीं पाई है। इसके पिताजी वगैरह बाहर कहीं राजस्थान में मतलब बीएसएफ में। अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर के सबसे अधिक दाम होने के विरोध में कांग्रेस पार्टी का चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो चुका है। मंगलवार को युवा कांग्रेस द्वारा शहर के 11 चौराहों पर प्रदर्शन करने के बाद शहर कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय हो चुकी है। मंगलवार को युवा कांग्रेस द्वारा शहर के 11 चौराहों पर प्रदर्शन करने के बाद शहर कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय हो चुकी है। सिलेंडर के दामों को कम करने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने राजमोहल्ला चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने राह चलते लोगों और वाहनों को रोककर उन्हें पर्चे बांटे और उन्हें प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर्स के सबसे ज्यादा दाम होने की बात बताई। इस दौरान कांग्रेसियों ने नारेबाजी कर मुख्यमंत्री से गैस के दामों में
कमी कर महंगाई को कम करने की गुहार भी लगाई। जन जागरण अभियान चला रहा और इसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अपनी कथनी और करनी में फर्क करें। वो ऐसा ना करें कि खुद की बढ़ाई हुई महंगाई को दूसरे पे थोपें। वो शीघ्र ही जनता के हित में गैस की टंकी पे जो 100 रुपया अन्य प्रदेश के मुकाबले ज्यादा है उस पे शीघ्र कम करें। होलकर कॉलेज में जन भागीदारी समिति अध्यक्ष को हटाने की कार्रवाई भाजपा का संगठन करेगा। विधायक उषा ठाकुर ने गुरुवार को प्रदर्शनकारियों से मिलकर आंदोलन खत्म कराया और 8 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया। अपने बड़बोलेपन और कर्मचारियों प्रोफेसर से दुर्व्यवहार के कारण विवादों में आए होलकर कॉलेज के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल को पद से हटाने का विरोध गुरुवार को खत्म हो गया। विधायक उषा ठाकुर से मिले आश्वासन के बाद कर्मचारियों और प्रोफेसर्स ने अपनी काली पट्टी निकालकर पिछले 8 दिनों से जारी प्रदर्शन को खत्म कर दिया। विधायक ने खंडेलवाल को हटाने के लिए 8 दिन का आश्वासन दिया है। इस दौरान विधायक ने भाजपा के संगठन में खंडेलवाल के मामले की बात पहुंचाने और उसे पद से हटाने की अनुशंसा करने की बात कही। भाई देखिए, निर्णय ये है, अभी सबके अपन ने पीड़ा सुनी है ना, अब संगठन को इस पीड़ा से अवगत कराएंगे और यहाँ निर्विघ्न निष्पक्ष व्यवस्था चले, इस बात की चिंता करें। आपके कहने पर काली पट्टियां कर्मचारियों को डाली है, क्या इस से काम करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। ये लोग चिंता के साथ काम करेंगे, यदि कहीं भरोसा किया है तो काम भी करेंगे। इससे पहले गुरुवार को भी होलकर कॉलेज के कर्मचारियों अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर खंडेलवाल का विरोध करते हुए नारेबाजी की थी। इस दौरान कॉलेज के स्टूडेंट्स भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इस बीच विधायक उषा ठाकुर भी होलकर कॉलेज पहुंच गए और 8 दिन में कार्रवाई का आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म कराया। भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल को धीमे धीमे चलने की नसीहत दी है। उमा ने कहा कि केजरीवाल हर काम और उसके क्रियान्वयन में जिस तरह की तेजी दिखा रहे हैं उससे वे दीपावली की फुलझड़ी साबित होंगे। राजनीति करना और सरकार चलाना आसान काम नहीं है, लिहाजा केजरीवाल को थोड़ा धीमा चलना जरूरी है। एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने यहां पत्रकारों के सवालों का खुलकर जवाब दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर उनका सम्मान करने की बात कही, साथ ही नया राजनीतिक दल खड़ा करने में आने वाली समस्याओं के बारे में बताया और अरविंद को सलाह दी कि वह सस्ते फॉर्मूले से बचे, वरना वह दीपावली की फुलझड़ी बनकर रह जाएंगे। अब क्या है कि मेरा व्यू तो मेरा हो जाएगा। मैं तो अरविंद केजरीवाल को बहुत मानती हूँ, उसका सम्मान करती हूँ बहुत, लेकिन किसी नए राजनीतिक दल को खड़ा करने में बहुत कठिनाई होती है। वो मैं देख रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल को वो कठिनाइयाँ आ रही हैं। बस एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ चीज़ों पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचारियों की सूची बनाई तो उसमें उनके अपने भी लोग वो होने चाहिए थे जिनके स्टिंग ऑपरेशन हुए थे। हम अरविंद केजरीवाल से अपेक्षा नहीं रखते हैं कि वो भ्रष्टाचार के मामले में ही इस प्रकार का बर्ताव करेंगे। और दूसरा, उनको ना शीघ्रता से बचना होगा। जो शीघ्रता का दबाव होता है उससे बचना होगा और बोलने में हर चीज़ के व्यवहारिक पक्षों को ध्यान में रखना होगा। तो इसलिए आप पार्टी से हमें कोई खतरा नहीं है। आप पार्टी से यदि किसी को खतरा है तो कांग्रेस को है, क्योंकि जैसे अरविंद केजरीवाल हैं वैसे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता होते हैं। सभी कार्यकर्ताओं का सोच, विचार, रहन सहन, चरित्र, जीवन वैसा ही होता है जैसा कि उनका है। बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, इस तरह का नहीं, वो आरोप बहुत झूठा है। यही तो मैं कह रही हूँ कि कुछ चीजों से बचना होगा। उनको अपने मंत्री पर नहीं, उनको खुद पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हम ये कोशिश नहीं करेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर हमने ये कोशिश की होती तो वो सरकार ही नहीं बना पाती। अरविंद केजरीवाल सरकार बना पाए हैं, इसका मतलब है कि हमने वो सरकार बनने दी है। नहीं तो ये लोग जो आज कह रहे हैं, इनमें से कुछ लोग हमारे संपर्क में पहले भी थे, हमने उनको प्रोत्साहन नहीं दिया क्योंकि हम इन चीजों में नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा उमा ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ईमानदार बताते हुए हर कार्यकर्ता को अरविंद केजरीवाल बताया। साथ ही अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच तुलना न होने की बात कहकर दबी जुबान में यह जरूर स्वीकारा कि केजरीवाल मोदी की बराबरी कर सकते हैं। सचिन को मिले भारत रत्न पर उमा ने कहा कि वह क्रिकेट की फैन है और सचिन की विरोधी नहीं है, लेकिन आईपीएल में बिक चुके खिलाड़ी को भारत रत्न देना उमा ने अपनी नजर में भूल बताया। लेकिन आईपीएल में बिक चुके खिलाड़ी को भारत रत्न देना उमा ने अपनी नजर में एक भूल बताया है। मैं सचिन तेंदुलकर, जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी तो मैंने अर्जुन अवार्ड दिए हैं क्रिकेटर्स को।
पुराने क्रिकेटर्स को जिनको नहीं मिले थे उनको ढूंढ ढूंढ के दिए हैं। लेकिन जब आईपीएल बना तो मैंने ये माना कि ये क्रिकेट का चारित्रिक पतन है, क्योंकि इसके पहले जब क्रिकेट होता था तो राष्ट्रीय चेतना की ऊर्जा जगती थी, उसके साथ देखने वाले लोग जो है ना वो उनका रक्त संचार हो जाता था, हार और जीत के साथ पूरे देश की सांसें उठती और बैठती थी। लेकिन जब इसमें वो लड़कियां चीयर लीडर्स आ गई, अधनंगी लड़कियां, शराब के दौर चले, रात में वेश्याएं बुलाई गई होटलों में, और उसमें सचिन तेंदुलकर बिका है खुद। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, और इनको खरीदने वाले कौन थे? नीता अंबानी, सिल्वा शेट्टी और प्रीति जिंटा। ऐसी महिलाओं ने जिनका देश के लिए कोई योगदान नहीं सिवा इसके कि कोई व्यवसाय घराने की बहू है तो कोई फिल्मी हीरोइन है, इन्होंने क्रिकेटर्स को खरीदा है। और इनके बारे में अखबारों में आया सचिन तेंदुलकर की मालकिन, महेंद्र धोनी, यही आया कि नहीं, महेंद्र धोनी की मालकिन। तो जो करोड़ों में बिके वो भारत रत्न के तो योग्य हो ही नहीं सकते। मैं ये बोल रही हूँ, मैं सचिन के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। जो 5-7 करोड़ जिसकी कीमत रही वो भारत रत्न कैसे प्राप्त कर सकता है? मैं तो सोचती हूँ कि भारत रत्न देकर के बहुत बड़ी भूल की गई। आईपीएल के बाद में किसी क्रिकेटर को भारत रत्न नहीं मिल सकता। जो आईपीएल में बिकेगा, जो बिकाऊ माल है, वो देश के गौरव की बात नहीं हो सकता। इसके अलावा उमा ने आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी पर दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश के लगाए गए आरोपों को खारिज कर कहा, आपकी सरकार का विरोध नहीं किया, इस कारण ही दिल्ली में आपकी सरकार बन